थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एग्जाम में पूछता है ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखो ये प्रॉब्लम सबको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन सबको दिख रही है, आवाज सबको क्लियर है, किसी को कोई इश्यू है वॉइस का नहीं ना? ठीक है, देखो ये पहला प्रॉब्लम है, नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पढ़ेंगे वो तब तक अच्छे से याद नहीं होता है जब तक उसको आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, स्कूल में लिखाते थे ना, खाली पढ़ाते, स्कूल में लिखाते ना ABCD, पढ़ाते फिर लिखाते, तभी याद होता है। ठीक है, कैल्सी की भी जरूरत पड़ेगी, आपके मोबाइल का कैल्सी भी इसमें चल जाएगा, अलग से कैल्सी नहीं भी रहा तो भी। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। अब इसमें थोड़ा टर्मिनोलॉजीज को समझना है, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जो है वो समझ में आएगा तो प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नहीं तो आप गूगल गूगल की तरह गोल गोल घूमते रह जाएंगे। पहला प्रॉब्लम, ये सब एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, कोई भी फैब्रिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, यानी खुद से बनाया हुआ नहीं है, सब एग्जाम में पूछे हुए प्रॉब्लम है। भले ही इसकी मलक थी पहले की, मगर कंटेंट तो सेम ही था। तो भी इस बार भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। A mobile communication system is allocated RF spectrum। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम को एक स्पेक्ट्रम असाइन किया गया है, और वो स्पेक्ट्रम कौन सा है? ऑब्वियसली मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो वो स्पेक्ट्रम भी कौन सा है? RF स्पेक्ट्रम रहेगा। ठीक है, कितने का है वो? 25 मेगाहर्ट्ज। कितने का है वो? 25 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम दिया गया है। ठीक है, यानी टोटल एक बैंड दिया गया है, जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ठीक है, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में से 25 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो हमको असाइन किया गया है, एक कंपनी को असाइन किया गया है मोबाइल कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, विथ RF चैनल बैंडविड्थ। देखो ये RF स्पेक्ट्रम है, टोटल बैंड कितना है हमारे पास? ठीक है, विथ RF चैनल बैंडविड्थ, यानी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जो है, जो एक यूजर को हम असाइन करेंगे कॉल करने के लिए, वो चैनल जो है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल चैनल जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी का, वो कितने का है? 25 मेगाहर्ट्ज। कितने का है वो? समझ में आ रही है बात? RF चैनल बैंडविड्थ और RF स्पेक्ट्रम दोनों का डिफरेंस। स्पेक्ट्रम यानी टोटल बैंडविड्थ, और RF चैनल यानी एक सिंगल चैनल का बैंडविड्थ कितना रहेगा, या एक सिंगल चैनल कितने का है। ठीक है, जैसे कि मार्केट में हम जाते हैं तो कोई भी चीज का हम बॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, जैसे बिस्लरी की एक पानी की बोतल कितने की मिलती है? 20 रुपए की मिलती है। ठीक है, अगर हम उसका एक बॉक्स के अंदर 10 बॉटल है तो 200 रुपए का हो गया, है ना? तो पूरा आप बॉक्स ले रहे हो तो वो RF स्पेक्ट्रम है, और एक सिंगल पानी की बोतल ले रहे हो तो एक सिंगल चैनल के जैसा। एंड इफ सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू 20 सेल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 20 है, विथ क्लस्टर साइज ऑफ 4। ठीक है, पूरे एरिया में टोटल कितने सेल बने? 20 सेल बने। ठीक है, मैप के ऊपर हमने हेक्सागोनल शेप से पूरे एरिया को डिवाइड करके बनाया, तो कितने सेल में वो पूरा एरिया कवर हुआ हमारा? 20 सेल में कवर हुआ। ठीक है, और क्लस्टर की साइज कितने की है? 4 की है, यानी क्लस्टर साइज कैपिटल N जो है वो कितना है? 4 का है। यानी 4 सेल में पूरे स्पेक्ट्रम को हमने डिवाइड कर दिए, फिर उस 4 सेल का रेप्लिका बनाए, फिर रेप्लिका बनाए, फिर रेप्लिका बनाए। इसे कितनी बार हमने रेप्लिका बनाए, कितने टाइम्स हमने रेप्लिका बनाए, तो हमारे 20 सेल कवर हो जाएंगे? कौन बताएगा? सर 5। 5। ठीक है, 5 बार हम क्या करेंगे? हमको रेप्लिका बनाना पड़ेगा, तो 4 5 20 होगा ना? 4 5 20 होगा, यानी क्लस्टर की साइज कैपिटल N इज इक्वल टू क्या है? 4। क्लस्टर साइज कैपिटल N इज इक्वल टू क्या है? 4। नंबर ऑफ सेल्स इन अ एरिया स्मॉल n उसको दिया है, टोटल सेल कितने हैं उस एरिया के, तो कितने हैं? स्मॉल n इज इक्वल टू 20, क्लस्टर की साइज 4।
ठीक है, तो अभी ये 5 जो आंसर आया है 5, वो क्या बनेगा? अच्छा ठीक है, वो छोड़ो। कंप्यूट द सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब सिस्टम कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? सी कैलकुलेट करने का है। क्या कैलकुलेट करने का है? सी, टोटल सिस्टम कैपेसिटी। सी का फॉर्मूला याद है कि नहीं? टोटल सिस्टम कैपेसिटी, ये सी, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या है? एम इंटू के इंटू एन। सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? एम इंटू के इंटू एन, या तो एम इंटू एस। ठीक है, एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल। अब यहाँ पर एन क्या है? कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? क्लस्टर साइज, वो प्रॉब्लम में दिया हुआ है 4। उसके बाद के क्या है? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल। और एम क्या है? ये रेप्लिकेटेड एम टाइम्स। क्लस्टर को हम आपने कितनी बार रेप्लिका किया है? तो कितनी बार रेप्लिका किया हमने? 5 टाइम्स रेप्लिका किया ना। एन इज इक्वल टू 4 है और 20 सेल तक हमको पहुंचना है, तो कितनी बार हमको उसका जेरोक्स करना पड़ेगा? कितनी बार हमको उसका डुप्लीकेट करना पड़ेगा? तो 5 बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा। 4 इंटू 5 कितना आएगा? 20 आएगा। तो 5 बार उसका रेप्लिका करना पड़ेगा। तो एम की वैल्यू क्या हो गई? 5। एम की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी इज इक्वल टू एम इंटू के इंटू एन। तो सॉल्यूशन देखो, फाइंड सिस्टम कैपेसिटी, सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल फॉर एरिया, एस निकाले हमने, एस। सी इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू एन, ये फॉर्मूला है, जिसमें से एन जो है वो क्लस्टर साइज दिया हुआ है, ठीक है। एम कितना बना? ये नंबर ऑफ क्लस्टर इन द सर्विस एरिया। एम इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन। 20 डिवाइड बाय 4 के तो क्या आया? 5। यानी ये हमको एम मिल गया। यहाँ पर उसने ऐसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताया है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि भाई क्लस्टर साइज 4 का है, तो उसको 20 सेल कवर करने के लिए 5 टाइम्स उसका रेप्लिका करना पड़ेगा। तो देयरफॉर कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसा भी लिख सकते हो। कभी आपको ये स्मॉल एन कैपिटल एन नहीं समझ में आता है, जैसे आपने इसको बगैर देखे अहमद ने जैसा आंसर दिया था कि भाई 5 टाइम्स उसको रेप्लिका करना पड़ेगा 20 सेल को अचीव करने के लिए, तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो एम की वैल्यू यहाँ से मिल गई 5। कैपिटल एन की वैल्यू गिवन में दिया है क्लस्टर साइज 4, ये क्लस्टर साइज 4 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने गिवन में लिखा हूँ ये, ठीक है। हमारे पास क्या नहीं है? के नहीं है, के, ठीक है। के नहीं है, तो के फाइंड आउट करने के लिए, के क्या होता है? कि एक सेल को कितने ग्रुप ऑफ चैनल्स आप असाइन करेंगे। तो टोटल चैनल कितने हैं? टोटल चैनल कितना है? 25 मेगाहर्ट्ज टोटल स्पेक्ट्रम जो है, और एक चैनल का बैंडविड्थ कितना है? 25 किलोहर्ट्ज का है। एक चैनल का बैंडविड्थ कितना है? 25 किलोहर्ट्ज का। तो 25 मेगाहर्ट्ज इज डिवाइडेड बाय 25 किलोहर्ट्ज। तो आंसर क्या आया? 1000। 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 कैंसिल, नीचे किलोहर्ट्ज है मतलब 10⁶, और ऊपर क्या है? मेगाहर्ट्ज मतलब 10 टू, सॉरी, किलोहर्ट्ज है मतलब 10�3, और मेगाहर्ट्ज है मतलब 10�6। तो उसको सॉल्व किए, 6 जीरो में से 3 जीरो गए, तो बचा क्या? 1 जीरो, यानी 1000। तो 1000 नंबर ऑफ चैनल जो है वो क्या है? टोटल बनेंगे। ये 25 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितने बनेंगे? 1000। तो ये आ गया इधर 1000, ठीक है। एस निकाले हमने, ये C इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू एन। दूसरा फॉर्मूला क्या है? एम इंटू एस। तो एम की वैल्यू क्या है? 5। ये एम की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमको के लगेगा, ठीक है। के क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स। के क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स। एक मिनट रुको जरा। देखो वापस से जरा याद करो, ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू एन। तो S क्या है? टोटल एस डुप्लेक्स चैनल अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। यानी टोटल आपको जो स्पेक्ट्रम मिला है उसमें से आप कितने चैनल बनाते हो वो क्या है? टोटल डुप्लेक्स चैनल बन जाएंगे आपके एस। तो हमने क्या कैलकुलेट किया? एस कैलकुलेट किया है पर नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल फॉर एरिया, ठीक है। तो टोटल स्पेक्ट्रम 25 मेगाहर्ट्ज का है और एक चैनल 25 किलोहर्ट्ज का है। तो 25 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 25 किलोहर्ट्ज किए तो हमको 1000 मिला, यानी 1000 हम 25 मेगाहर्ट्ज में से टोटल रेडियो फ्रीक्वेंसीज कितनी बनेगी? तो 1000 रेडियो फ्रीक्वेंसीज बनेगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम के अंदर ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो 4 सेल का एक क्लस्टर है तो हर सेल के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है वो हमको मेंशन किया हुआ नहीं है। डायरेक्टली उसने दिया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितने बन पाएंगे वो हम निकाल सकते हैं कि भाई 1000 बन पाएंगे। तो एस हमको मिला, ठीक है। के जो है के, हर एक सेल के अंदर ग्रुप ऑफ चैनल्स कितने रहेंगे उसको क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। हर ईच सेल इज एलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ चैनल, हर सेल के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ चैनल्स हम असाइन करते हैं, ठीक है। तो उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल के से। तो ये स्मॉल के की वैल्यू गिवन नहीं है और कैपिटल एस की भी वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर दी हुई नहीं है, मगर कैपिटल एस की वैल्यू हमने निकाल ली 1000, क्योंकि टोटल स्पेक्ट्रम दिया हुआ था और एक फ्रीक्वेंसी एक चैनल का बैंडविड्थ दिया हुआ था कि एक चैनल इतने का, तो टोटल को हमने एक से डिवाइड किया तो इतने नंबर ऑफ चैनल्स हमको पूरे स्पेक्ट्रम में से मिलेंगे, 1000 चैनल्स हमको मिलेंगे। तो इसके लिए हमने C इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू एन, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा। C इज इक्वल टू क्या होगा? M इंटू एस, ठीक है। M यहाँ पर हम निकाले कि 5 टाइम्स रेप्लिका करना पड़ेगा और S टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल जो है वो कितने हैं? 1000। तो 1000 इंटू 5 5000। तो सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगी? 5000, यानी 25 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में 25 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में कितने यूजर्स को हम ऑक्यूपाई कर पाएंगे? 5000। 25 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में 5000 यूजर्स को हम एट अ टाइम कॉल कन्वर्जेशन करा सकते हैं। एट अ टाइम हम उनका कॉल कन्वर्जेशन करा सकते हैं। एट अ टाइम हम उनको 5000 यूजर्स को हम क्या कर सकते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी असाइन कर सकते हैं एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली जिसको कहते हैं। समझ में आया? देखो वापस से मैं बताता हूँ, गिवन क्या है? टोटल स्पेक्ट्रम और एक सिंगल चैनल की और एक सिंगल आरएफ चैनल का बैंडविड्थ। तो हमने उसके ऊपर से टोटल स्पेक्ट्रम डिवाइड बाय सिंगल चैनल का जो बैंडविड्थ था उसको हमने डिवाइड किया तो हमको मिल गया टोटल नंबर ऑफ चैनल कितने बनेंगे। आखिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है उसमें से टोटल नंबर ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज कितनी बनेगी? तो 1000 आंसर है। फिर उसने क्या बोला था कि टोटल एरिया के अंदर कितने सेल है? 20 और क्लस्टर साइज कितना है? 4। तो टोटल सेल को हमने डिवाइड कर दिए क्लस्टर साइज से, तो हमको m की वैल्यू मिल गई, कैपिटल M की वैल्यू के भाई हमको क्लस्टर को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, रेप्लिका उसका कितना बनाना पड़ेगा। तो m c इज इक्वल टू m इंटू एस। तो m की वैल्यू है 5, ये या पुटअप करने में आगे पीछे हो गया है। m की वैल्यू है 5 और s की वैल्यू है 1000। तो 1000 इंटू 5 क्या हो गया? 5000। समझ में आई बात? सिस्टम कैपेसिटी का दूसरा भी फॉर्मूला है के इंटू एम इंटू एन। यहाँ पर एम और एन है मगर के नहीं है। के यानी इंडिविजुअल सेल में कितनी फ्रीक्वेंसी हमने असाइन की है वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मगर टोटल रेडियो चैनल कितनी बनेगी वो हमारे पास था, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। समझ में आया सबको? ये प्रॉब्लम में किसी को है कुछ डाउट?
इसमें है किसी को डाउट? महमूद, हर एक की वैल्यू 250 रहेगी अगर हम उसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, 1000 टोटल ये बनता है ना, टोटल चैनल्स 1000 है और क्लस्टर के अंदर कितने हैं, 4 सेल है। ठीक है, तो हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो 250 बनेगा, मगर उसने मेंशन नहीं किया है तो हमको ये अज्यूम नहीं करना है। समझ में आई बात? हम उसने हमको मेंशन नहीं किया है तो हमको ये अज्यूम नहीं करना है, तो इसके लिए हमने फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करके ये प्रॉब्लम में कोई डाउट है और किसी को? माफ कर। C/M क्या लिखे हो ये समझ में नहीं आ रहा महमूद। C/M इंटू एन, कि C इज इक्वल टू M इंटू एन है, क्या है? माइक चालू करो ना। एन निकालने के लिए एन तो दिया हुआ है ना, यहाँ पर उसने एन तो डायरेक्टली दे दिया है। ये क्लस्टर साइज ऑफ 4 यानी एन डायरेक्टली दिया है, एन को हमने कैलकुलेट नहीं किए। ठीक है, k इज इक्वल टू C अपॉन M इंटू एन, यानी ये फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके तुमने निकाले हो ना। ये जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू K इंटू M इंटू एन, तो n को किसको सब्जेक्ट बनाए तुमने? K को। ठीक है, K को सब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पर हमारे पास C भी तो नहीं है। C कहाँ से निकालोगे? M और N की वैल्यू है, C की वैल्यू तो है नहीं। C की वैल्यू नहीं है ना महमूद, C की वैल्यू कहाँ से पुट अप करोगे? ये तुमने फॉर्मूले को जो सिंप्लीफाई किए k इज इक्वल टू C डिवाइड बाय M इंटू एन, तो C की वैल्यू क्या ली है तुमने? अच्छा, रिवर्स वेरीफाई करके देखे तुमने? अच्छा ठीक है, वो चलेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़े। दूसरा प्रॉब्लम, अब दूसरा प्रॉब्लम देखो। ये कैलकुलेट सिस्टम कैपेसिटी, इसमें भी C कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैपिटल C, ये सिस्टम कैपेसिटी। कैलकुलेट सिस्टम कैपेसिटी इफ क्लस्टर साइज इज 7, यानी कैपिटल N कितना दिया हुआ है? 7। क्लस्टर साइज इज 7 यानी कैपिटल N क्या है? 7 एंड पर सेल यानी हर एक इंडिविजुअल सेल को कितने नंबर ऑफ चैनल्स उसने दिया है? 72। ठीक है, एंड पर सेल नंबर ऑफ चैनल्स आर 72। तो कैपिटल N दिया है, क्लस्टर साइज 7 दिया हुआ है, नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल यानी नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल यानी हर सेल के, हर इंडिविजुअल सेल को जो हम चैनल्स देते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल k से। तो k इज इक्वल टू क्या है? 72। तो कैलकुलेट टोटल सिस्टम कैपेसिटी इफ 14 सच क्लस्टर्स आर अवेलेबल, यानी ये एक क्लस्टर कितने का है? n इज इक्वल टू 7 और हर सेल के पास क्या है? 72 चैनल्स है। तो ऐसा एक क्लस्टर है कि एक क्लस्टर में 7 सेल है और हर सेल के पास 72 चैनल्स है। तो ऐसे कितने हैं? कैलकुलेट टोटल सिस्टम कैपेसिटी इफ 14 सच क्लस्टर्स, यानी ऐसे कितने क्लस्टर है? 14 क्लस्टर है, यानी
ऐसे क्लस्टर की 14 टाइम्स उन्होंने क्या किया है, रेप्लिका किया है, यानी m इज इक्वल टू क्या है 14 टाइम्स उसका डुप्लीकेट बनाया उन्होंने, रेप्लिका बनाया। तो ये तीन चीजें दी हुई है, ठीक है, ये तीन चीजें दी हुई है। गिवन सबको समझ में आया? डायरेक्टली दिया है कि कैलकुलेट सिस्टम कैपेसिटी, ये सी कैलकुलेट करना है, k इज इक्वल टू k इंटू m इंटू n और m इंटू s। तो इफ क्लस्टर साइज इज 7, क्लस्टर की साइज 7 है, यानी n की वैल्यू आ गई, पर सेल नंबर ऑफ चैनल्स आर 72, हर इंडिविजुअल सेल को कितने चैनल्स दिए गए हैं, 72 चैनल्स दिए गए। अब ऊपर वाले प्रॉब्लम में देखो टोटल स्पेक्ट्रम दिया हुआ था और एक चैनल का बैंडविड्थ दिया हुआ था, इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ था, तो हमको टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पर उसने डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ चैनल्स क्या, डायरेक्टली उसने एक सेल को कितने चैनल्स दिए हैं वो डायरेक्टली उसने दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास m की वैल्यू है, हमारे पास k की वैल्यू है और हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है। के एम एन तीनों की वैल्यू है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा या एम एस वाला फॉर्मूला यूज होगा? सी इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू एन यूज होगा के एम इंटू एस यूज होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा भाई? अहमद, आकाश, के इंटू एम इंटू एन वाला, के इंटू एम इंटू एन, है ना अहमद? फरजीन, नंदनी, समझ में आ रहा है ना? प्रशांत, तो के इंटू एम इंटू एन उसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आएगा। C इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू एन, तो आंसर कितना आएगा? यूसुफ सो रहा है क्या? यूसुफ भाई, 7056, ठीक है, बराबर है 7056, therefore C is equal to 7056। इतने नंबर ऑफ यूजर्स एट ए टाइम, 7 सेल के क्लस्टर को 14 टाइम्स रेप्लिका करने से इतने यूजर्स जो है वो क्या होंगे, सिस्टम उसको हैंडल कर पाएगी, सिस्टम उनको चैनल असाइन कर पाएगी, सिस्टम उनको सर्विस दे पाएगा, ठीक है। हो गया सबका ये, तो आगे बढ़े, तो सिंपल था। तो प्रॉब्लम के अंदर इस तरीके से होगा, कभी डायरेक्टली हर चीज दी हुई रहेगी या कभी कभी इनडायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, जैसा पहला वाले प्रॉब्लम में था, फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर जो था, ठीक है। तो मेन टर्मिनोलॉजी आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है, क्लस्टर साइज क्या है, उसको कितनी बार हमने ये दिया था टोटल, जैसे यहाँ पर दिया था ना, कैलकुलेट टोटल सिस्टम कैपेसिटी 14 सच क्लस्टर्स आर अवेलेबल, ठीक है। एम देने का तरीका देखो यहाँ पर अलग था, 14 डायरेक्टली दिया है मगर वर्डिंग्स कैसे है, और यहाँ पर टोटल सेल दिया था और क्लस्टर साइज दिया था, तो उसके ऊपर से हमने m निकाला था कि भाई m की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अभी तीसरा प्रॉब्लम, ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इन सेलुलर सिस्टम। ये 6 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स का थियरी है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इन सेलुलर सिस्टम, ऑल्सो कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ क्लस्टर साइज, कैपेसिटी बोल दिया उसने, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ द क्लस्टर साइज ऑफ 7, यानी n इज इक्वल टू 7, ये क्लस्टर साइज n इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। इन सेलुलर सिस्टम विच हैज 504 रेडियो चैनल्स अवेलेबल फॉर हैंडलिंग ट्रैफिक, सेलुलर सिस्टम के पास कितने चैनल्स है, 504 रेडियो चैनल्स अवेलेबल फॉर हैंडलिंग ट्रैफिक, यानी ये 7 सेल के क्लस्टर में टोटल कितने नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स है, 504। तो ये क्या है, स्मॉल के है कि कैपिटल एस है, कौन बताएगा? स्मॉल के है कि कैपिटल एस है? फाइव जीरो फोर क्या है? Also calculate the capacity for cluster size of 7 in cellular system which has 504 radio channels available for handling traffic, यानी पूरे सेलुलर सिस्टम में ट्रैफिक हैंडल करने के लिए कितने चैनल है, ओनली 504 चैनल्स है। तो 504 क्या है?
एस है, एस कैपिटल एस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैनल्स है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल। अगर टोटल हमारे पास 504 सेल है और हमारे क्लस्टर के अंदर सात सेल है, तो 504 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने चैनल्स पर सेल, यानी एक सेल को कितने चैनल्स मिलेंगे, ठीक है, ये भी कैलकुलेट करना है। इफ नंबर ऑफ क्लस्टर्स अवेलेबल इन सेल्यूलर सिस्टम्स आर 15, देन कैलकुलेट द सिस्टम कैपेसिटी। अगर नंबर ऑफ क्लस्टर जो है वो 7 सेल का जो क्लस्टर है, ऐसे 15 क्लस्टर है, तो सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स 504, नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल यानी 504 डिवाइड बाय 7 तो 72। एक सेल को कितने चैनल्स मिलेंगे, 72 चैनल्स मिलेंगे। फॉर नंबर ऑफ क्लस्टर 15 अगर क्लस्टर है तो n दिया है, क्लस्टर की साइज दी हुई है, k दिया हुआ है, k यहाँ पर मिल गया, नंबर ऑफ चैनल पर सेल k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और m दिया हुआ है कि कितनी बार उसको हम रेप्लिका करेंगे, तो हर चीज दी हुई है, क्लस्टर साइज दी हुई है n, एक सेल को कितना चैनल मिलेगा और कितनी बार उसका रेप्लिका करना है, तीनों चीजें दी हुई है, के भी दिया हुआ है, एन के भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है और एम भी दिया हुआ है। तो सी इज इक्वल टू एम इंटू के इंटू एन, तो ये उसका आंसर आ गया। एम 15 टाइम्स उसको कॉपी ये करने बोला है, रिपीट, के 72 आया और एन जो है वो डायरेक्टली दिया। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है, दो चीज डायरेक्टली दी हुई थी, एन और एम जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ था, के हमको निकालना था, टोटल चैनल उसने दिया था, क्या दिया था उसने, टोटल चैनल दिया हुआ था, तो उसको हमने सेल से नंबर ऑफ सेल जो क्लस्टर में है उससे डिवाइड कर दिया, तो एक सेल को कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमको पता चल गया, 72। कैपेसिटी इज इक्वल टू एम इंटू के इंटू एन। समझ में आया ये प्रॉब्लम, इसमें किसी को है डाउट, ये वाले प्रॉब्लम में किसी को डाउट है, अफान? यस सर। कुछ है डाउट? नो सर। हंजला, हुजैफा, रिजवान? नो सर, नो डाउट। अभी लास्ट प्रॉब्लम जो दिया है उसमें देखो, पहले प्रॉब्लम पढ़ लो, क्या दिया है, इफ 20 मेगाहर्ट्ज ऑफ टोटल स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल for duplex system which uses 225 kilohertz simplex channel, टोटल स्पेक्ट्रम दिया हुआ है 20 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि अवेलेबल फॉर डुप्लेक्स सिस्टम विच यूजेस 225 किलोहर्ट्ज सिंप्लेक्स चैनल, यानी एक कॉल के लिए दो चैनल लगती है, एक मोबाइल कम्युनिकेशन में एक कॉल के लिए दो चैनल लगती है, एक, क्योंकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप जो बोल रहे हो उसको लेके जाने के लिए एक चैनल, सामने वाला जो बोल रहा है वो आप तक लेकर आने के लिए एक चैनल, दो चैनल लगती है एक कॉल के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक चैनल का बैंडविड्थ कितना है, 225 किलोहर्ट्ज। डुप्लेक्स सिस्टम है ना हमारा, मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, डुप्लेक्स सिस्टम है, विच यूजेस 225 किलोहर्ट्ज सिंप्लेक्स चैनल, यानी एक चैनल का बैंडविड्थ कितना है, 225 किलोहर्ट्ज है, 225 किलोहर्ट्ज है। to provide full duplex voice and control channels. Compute number of channels available per cell. एक सेल को कितने चैनल्स मिलेंगे if a system uses 7 cell frequency reuse pattern. एक सेल को कितने चैनल्स मिलेंगे अगर हमारा सिस्टम जो है वो 7 सेल फ्रीक्वेंसी रियूज पैटर्न यूज करता है। 7 सेल फ्रीक्वेंसी रियूज पैटर्न मतलब एक क्लस्टर के अंदर कितने सेल है, 7 सेल है। अभी एमएसबीटी में पूछा है विंटर 2018 में 4 मास के लिए, इसका आंसर जो है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं आता है, तो द डेटा गिवन is improper, hence the number of channels is fractional. Students may be awarded marks if the procedure and formula for calculation is correct. अगर आपने सही प्रोसीजर अप्लाई किया है, सही फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो आपको आंसर पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो डेटा जो दिया हुआ है यानी जो फिगर्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से आंसर जो है, नंबर ऑफ चैनल का आंसर जो है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शनल में आ रहा है। तो कभी भी सेलुलर सिस्टम ऐसा डिजाइन नहीं करते क्या नंबर ऑफ चैनल का आंसर जो है वो फ्रैक्शनल में आए, तो 0.00 या पॉइंट के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी किसी को असाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसने एमएसबीटी के पेपर सॉल्यूशन में विंटर 18 जो जी स्कीम का था उसमें आप देखेंगे तो इसमें ये नोट दिया हुआ है,
जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया हूँ सेम टू सेम। ठीक है, अभी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देते हैं। टोटल बैंडविड्थ कितना दिया है उसने? 20 मेगाहर्ट्ज टोटल बैंडविड्थ दिया है। एक सिंगल चैनल का बैंडविड्थ दिया है उसने, सिंप्लेक्स, यहाँ पे बोला था ना सिंप्लेक्स का 225 किलोहर्ट्ज। तो हमको डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स वॉइस एंड कंट्रोल चैनल के लिए हमको क्या लगेगा? देयरफॉर बैंडविड्थ फॉर 2 चैनल, 2 चैनल का बैंडविड्थ कितना हो जाएगा? 225 इंटू 2 हो जाएगा। तो 225 2 इंटू यानी 450 किलोहर्ट्ज पर डुप्लेक्स चैनल, यानी एक कॉल के लिए 250 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ हमको लगेगा। तो टोटल अवेलेबल चैनल्स कितना है? 20 मेगाहर्ट्ज। तो 20 मेगाहर्ट्ज को हमने किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। 20 मेगाहर्ट्ज को हमने क्या कर दिया? किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻³ के 3 जीरो आ गए, ये किलोहर्ट्ज बन गया। डिवाइड बाय 450 किलोहर्ट्ज। टोटल स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड बाय सिंगल डुप्लेक्स चैनल, सिंगल डुप्लेक्स चैनल, सिंगल सिंप्लेक्स नहीं, सिंगल डुप्लेक्स चैनल। ठीक है, तो 20 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 450 किलोहर्ट्ज, तो क्या आंसर आया? 44.4 चैनल्स, 44.4 चैनल्स बनेंगे। कितने 20 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में से कितने चैनल्स बनेंगे? 44.4 चैनल्स बनेंगे। अब उसको 7 सेल में डिवाइड करना है। उसको क्या करना है? फॉर n इज इक्वल टू 7 द टोटल नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल पर सेल। तो टोटल चैनल जो है वो कितने हैं? 44.4 है। डिवाइड बाय एक सेल, एक क्लस्टर में कितने सेल है? 7। तो एक चैनल को, एक सेल को कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी? 4.634 चैनल्स मिलेंगे एक सेल को। कंप्यूट नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल पर सेल, यानी एक सेल को कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी? 6.34 चैनल्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6.34। समझ में आया? टोटल बैंडविड्थ दिया हुआ था 20 मेगाहर्ट्ज का। एक सिंगल सिंप्लेक्स चैनल, सिंगल भी और सिंप्लेक्स भी, एक सिंगल चैनल, एक सिंगल सिंप्लेक्स चैनल का बैंडविड्थ था 225 किलोहर्ट्ज। तो हमको डुप्लेक्स चैनल चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, फुल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो 225 का हमने डबल कर दिया, तो 450 किलोहर्ट्ज का एक चैनल बन गया हमारा डुप्लेक्स। अब टोटल बैंडविड्थ को हमने एक चैनल की बैंडविड्थ से डिवाइड कर दिए। टोटल स्पेक्ट्रम को हमने क्या कर दिए? एक सिंगल चैनल के बैंडविड्थ से डिवाइड कर दिए। तो टोटल चैनल्स कितने बने हमारे? 44.4 चैनल्स बने। अब वो क्या बोलता है कि 7 सेल का क्लस्टर है, तो एक सेल को कितना मिलेगा? तो टोटल चैनल्स डिवाइड बाय 7, तो 6.34 चैनल्स। ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट? ये प्रॉब्लम में किसी को कोई इश्यू है? ये प्रॉब्लम, ये चारों के चारों प्रॉब्लम भी नोट्स में अपलोड करूंगा। ऐसे प्रॉब्लम्स एमएसबीटी के इसमें दिए हुए हैं, और इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे कि भाई सिस्टम कैपेसिटी कैलकुलेट करो, या एक सेल को कितने चैनल्स मिलेंगे वो कैलकुलेट करके बताओ। समझे? इस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो आएंगे। सिस्टम कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, एक सेल को कितने चैनल मिलेंगे, या वो कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, पर सेल कितने चैनल है, कैपेसिटी कितने की है। और एक जो प्रॉब्लम हमने यहाँ डिस्टेंस वाला किया था, इसको भी ध्यान में रखो। ये डिस्टेंस वाला जो किया था, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट को चैनल सेल। ठीक है, Q इज इक्वल टू D अपॉन R। R की वैल्यू दिया था, Q की वैल्यू दिया था, तो D को हमने सब्जेक्ट बना के D कैलकुलेट किए थे। फ्रीक्वेंसी रीयूज के ऊपर से, फ्रीक्वेंसी रीयूज के रिलेटेड ये प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे जो सिंपल है, ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। आपको टर्मिनोलॉजीज में मेन ध्यान रखना है। ठीक है, ये लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं आज। क्विट होना है तो एग्जिट, होना है तो एग्जिट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
ठीक है, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम आवाज आ रही है कि नहीं? अब्दुल रहीम आवाज आ रही है? यूसुफ चालू रख के सो गया है? अब्दुल रहीम आवाज आ रही है कि नहीं?